बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, लेकिन उस टॉपिक को करने से पहले जो काम आप कर चुके हैं उसका एक स्केच या एक स्ट्रक्चर वो अब आपको मालूम होना चाहिए काम का, क्योंकि फिर ये काम आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। ये चैप्टर इस बुक का एक बड़ा चैप्टर है, तो हमको स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक जितने क्वेश्चन हैं ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के ऊपर है। फिर टॉपिक नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक जो सवाल है वो एक टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस के ऊपर, यानी एक टाइप है सारी। फिर आज तीसरी टाइप है हमारे पास जो हम करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो जिस तरह हर चीज़ की नोटेशन है, सैंपल मीन की एक्स बार है, सैंपल वेरिएंस के दो तरह के वेरिएंस थे, एस स्क्वायर और ये छोटा एस स्क्वायर। तो सैंपल प्रोपोर्शन की नोटेशन होगी पी हैट या पी कैप, इसको दो तरह से पढ़ते हैं। इस पर है हमारे क्वेश्चन 29 से लेकर 36। तो जब आप 29 से 36 कर रहे हो तो फिर ये टॉपिक और होगा, उनको ज़हन से आप निकाल दीजिएगा। अच्छा, प्रोपोर्शन क्या होता है? मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है, मैं इससे समझाऊंगा कि प्रोपोर्शन से हमारा क्या मतलब है। जी, ये मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं 2 से लेकर, ये मैंने लिखे हैं, खुद से बनाए हैं। तो अब अगर हमें यह कहा जाए कि इन नंबरों में से ये कुल 7 नंबर हैं जी, आप गिन सकते हैं। इन 7 नंबरों में से आप क्या करिए, प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स बताइए। प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स, नंबर तो ऑड भी हैं और इवन भी हैं, लेकिन हमारा पहला इंटरेस्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स क्या है यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का फार्मूला है, ये फार्मूले के तहत काम हुआ है जी। नीचे आती है कुल तादाद, आप प्रोपोर्शन जहां से निकाल रहे हैं वहां चीजों की कुल तादाद 7 है, नीचे 7 आ जाएगा। अब प्रोपोर्शन आप निकाल रहे हैं इवन डिजिट्स का, तो इवन डिजिट इन कुल नंबरों में 4 इवन डिजिट है, ये 1 2 3 और ये 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 इवन डिजिट है, ऊपर 4 आएगा। अगर यहाँ 5 इवन डिजिट होते तो 5 आ जाता बहरहाल। अच्छा जी, इसी तरह से प्रोपोर्शन ऑफ ऑड डिजिट्स, तो ऑड डिजिट्स का प्रोपोर्शन इनमें से निकालना चाहते हैं तो रूल वही है, नीचे कुल तादाद ही आएगी। कुल तादाद 7 है, नीचे 7 आएंगे। लेकिन अब क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ ऑड डिजिट है तो ऑड डिजिट यहाँ पर कितने हैं, ये 1 2 3, तो 3 ऑड डिजिट है, इसलिए ऊपर 3 आएगा। यानी ऊपर आने वाला जो नंबर होता है उसका ताल्लुक होता है जिस चीज का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं उस चीज के साथ ताल्लुक होता है, उस चीज की तादाद होती है, और नीचे कुल तादाद होती है। फार्मूला हमारा बनेगा, हाँ जी, प्रोपोर्शन की नोटेशन है सिर्फ पी। अच्छा, कैपिटल पी से आप इसको डिनोट करेंगे और फार्मूला होगा एक्स ओवर एन। ये एन आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन डेटा हो तो वहां बड़े एन का मतलब चीजों की कुल तादाद होती है, और x भी तादाद है, लेकिन x 4 के साथ ताल्लुक है और 4 का ताल्लुक इवन डिजिट्स की तादाद है। यानी x उस चीज़ की तादाद होगी जिस चीज़ का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, और n कुल तादाद। अच्छा जी, अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फार्मूला ये है, सिर्फ p लिखेंगे x ओवर ये कैपिटल N। सैंपल प्रोपोर्शन का फार्मूला हो जाएगा p हैट या p कैप x ओवर स्मॉल n। ये दोनों n तादाद हैं जी, ये पॉपुलेशन में और ये सैंपल में। हम क्वेश्चन देखते हैं किताब का। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। अच्छा, इससे पहले एक बात बतानी है आपको कि ये जो क्वेश्चन नंबर हैं आपके 24 से लेकर और ये 28 तक, ये प्रैक्टिकल से ताल्लुक रखते हैं। ये बड़े सवाल हैं जो अभी नहीं हो सकते, ये अगर क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर इसमें 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, एक लेंथी क्वेश्चन है, इन्हें हम बाद में देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि There are 5 digits in a population, ये population के digits हैं। Draw all possible samples of size 3 without replacement, ये काम हम करते रहे पहले भी। And find sample proportion p hat of even digits in each sample, ये नई बात है जी। आज में आपने सैंपल का प्रोपोर्शन निकालना है, और प्रोपोर्शन याद रखिए किसी न किसी चीज़ का होता है, खाली प्रोपोर्शन कह देना काफ़ी नहीं है, आगे बताना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन किस चीज़ का है। तो वो प्रोपोर्शन इवन डिजिट का है। अभी आप देखेंगे कि सैंपल्स में ऑड डिजिट भी होंगे और इवन भी होंगे, लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट इवन डिजिट्स में है इन ईच सैंपल, एंड वेरीफाई दैट। आगे ये 2 तरह की वेरिफिकेशन है, ये हम देखेंगे फिर इन्हें।
ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से मैंने लिखी है। पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, बड़ा एन गिनने से आ गया, छोटा एन 3 बताया हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। पी हैट ये जी प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स इन सैंपल, क्योंकि पी के ऊपर हैट है तो ये सैंपल है। अगर पी हैट आपका इवन डिजिट का प्रोपोर्शन है तो सिर्फ पी लिखने का मतलब होगा प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स इन पॉपुलेशन। सैंपल में पी हैट और पॉपुलेशन में पी पर हैट नहीं होगा। लेकिन याद रखिए पी हैट जिस चीज को जाहिर करेगा सवाल के अंदर, पी भी उसी चीज को जाहिर करेगा। अगर पी हैट इवन है तो पी भी आपका इवन ही होगा। अब जी वो काम से मैं जो सैंपल ड्रॉ करने वाला वो मैं करता हूँ। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हम बहुत दफ़ा पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज कर देते हैं। छोटा एन 3 का है, सैम्पलिंग आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट है। सैंपल ड्रॉ करने का तरीका यह है कि 2 4 के साथ रहकर दाएं तरफ सबके साथ मिलेगा, फिर 2 5 के साथ रहकर दाएं तरफ सबके साथ मिलेगा, फिर 2 7 के साथ रहकर दाएं तरफ मिलेगा, फिर 2 पे हाथ रख लेंगे। अब 4 5 के साथ रहकर मिलेगा, फिर 4 7 के साथ रहकर मिलेगा, खत्म। फिर 4 पे हाथ रख लीजिए, फिर 5 7 के साथ रहकर आगे मिलेगा। ये तरीका होता है, मैं रिवीजन करा दिया आपको। ये जी जो 10 पॉसिबल सैंपल्स से वो बना लिए। अब सैंपल्स ड्रॉ करने के बाद आपने आज सैंपल के मीन नहीं निकालने, ना ही सैंपल का वेरियंस निकालना है, बल्कि आज क्योंकि हमारा टॉपिक सैंपल प्रोपोर्शन पर है तो आज हम अगला कॉलम बनाएंगे सैंपल का प्रोपोर्शन पी हैट। फार्मूला x ओवर n लिख दिया मैंने। अच्छा, तो ये याद रखिए कि क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको पी हैट का मतलब बताना पड़ेगा कि भाई जो मैं पी हैट ये लिख रहा हूँ, इस पी हैट का मतलब जिस तरह मैंने भी लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट। तो ये क्वेश्चन में पेपर में कहीं ना कहीं लाजमी बताना होता है कि हम जो पी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब ये है, ये इवन का है, ये ऑड का नहीं है। अच्छा जी, देखिए x फार्मूला है x ओवर n। तो छोटा n आपका पहला सैंपल है जी, ये 2 4 5। तो इसमें है n 3, वैसे भी n ऊपर भी 3 लिखा हुआ है, ये छोटा n 3 लिखा हुआ है, तो यहां से भी 1 2 3 नीचे 3 आ गया। अब आपका क्योंकि p इवन का है, p इवन को जाहिर कर रहा है, तो x भी इवन को होगा, x इवन की तादाद होगी। तो देखिए इवन कितने हैं इस पहले सैंपल में, ये 1 और ये 2, तो ऊपर 2 आ गया। नेक्स्ट जी नीचे 3 ही आएगा, सारे सैंपल में नीचे 3 आना है। ये 2 इवन है, 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट नीचे 3, ये 1 2 3 के 3 इवन है जी। इसी तरह से नीचे 3 और ये इवन कितने हैं 1, यहाँ इवन कितने हैं ये 2, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे तादाद। तो ये मैं बनाता हूँ, ये सारे मुकम्मल कर लिए। अब आप नया टेबल बनाएंगे, इस टेबल का नाम होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट। अब ये टेबल बनेगा इस कॉलम की मदद से। तो जिस तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन में आप पहला कॉलम बनाते थे x बार, लेकिन आज उस सारे टेबल के अंदर x बार की जगह पर आपने पी हैट लिख देना है। जो ऊपर कॉलमों के नामों में x बार आती थी, आज वो जो आपने नाम याद किए हुए हैं उनमें x बार की जगह पर पी हैट लिख देंगे। तो पहला कॉलम वहां पर था x बार, आज जगह पी हैट। आगे टैली बार, ठीक, फ्रीक्वेंसी वही है। आगे आती थी f ऑफ x बार, लेकिन आज f ऑफ पी हैट हो जाएगी। ये 4 कॉलम है जी, यानी ये पहला और ये चौथा कॉलम, ये 2 कॉलम जो होते हैं ना, इनकी वजह से करके नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो बहरहाल आगे कॉलम बनता था x बार इंटू एफ ऑफ x बार, तो आज बनेगा पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट। फिर था x बार का स्क्वायर, तो आज हो जाएगा पी हैट का स्क्वायर एफ ऑफ पी हैट। बाकी ये कॉलम आपको बनाना आता है, एफ ऑफ पी हैट डायरेक्ट यहीं से बनेगा, बस नाम में पी हैट आ रही है लेकिन ये सिर्फ एफ की मदद से। तो इसका सम है जी ये 9 और ये 10। तो 3 को 10 से डिवाइड करें, 6 को भी अपने टोटल से डिवाइड करें, 1 को भी अपने टोटल से। नेक्स्ट कॉलम मैं मुकम्मल करता हूँ। ये जी कॉलम मुकम्मल करना तो आपको आते हैं। इधर भी बहुत आपने ध्यान से काम करना है, ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये 3 सब के नीचे रखना है, इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर देना। पॉइंटों में यहाँ कन्वर्ट नहीं करना कभी भी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा काम उसमें। और यहाँ पर भी डिवीजन में जो आपको बताया गया है उस मीन के केस में भी, तो वो काम आपने बराबर करना है यहाँ पर। अच्छा जी, पहली वेरिफिकेशन है ई ऑफ पी हैट इज इक्वल टू पी, ये कह रहा है वेरीफाई करिए आप। तो भाई ई ऑफ पी हैट पहले आप ये निकाल लें। हियर मैंने आपको कहा था कि ई जिस चीज पर अप्लाई होती है
समेशन में वो चीज़ आ जाती है। और साथ में एफ ऑफ दिस वन, ये बिल्कुल एक्स बार की तरह जब था ई ऑफ एक्स बार था, तो ई ऑफ एक्स बार समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार था। तो आज ई ऑफ पी हैट में उसी फार्मूला में एक्स बार की जगह पर भी पी हैट आ जाएगा। तो ये कम सम हमारे पास आया हुआ है जी, दिस इज ई ऑफ पी हैट। अच्छा, ई ऑफ पी हैट को म्यू पी हैट भी कहते हैं, यानी आगे कहीं वेरिफिकेशन में आपको म्यू पी हैट कह दे तो एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू 18/30, इसको एक नाम दे दीजिए 1 का। रह गया ये पी, तो पी पे ध्यान करें, पी के ऊपर हैट नहीं है, कैप नहीं है, तो जिस पी के ऊपर कैप ना हो वो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होता है जी। इसका फार्मूला एक्स ओवर कैपिटल एन। तो पॉपुलेशन ये एन है कुल तादाद, लेकिन क्योंकि ये पी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है तो पॉपुलेशन तो ये लिखी हुई है, इधर कुल तादाद गिनी है 1 2 3 4 5, यानी बड़ा एन आपका पहले भी लिखा हुआ है 5 है, तो यहां मैं लगाऊंगा नीचे 5। एक्स भी तादाद है, लेकिन एक्स तादाद उस चीज की होगी जिस चीज को ये पी जाहिर करता होगा। तो हमारा आज का पी जो है वो इवन नंबरों के लिए है, तो यानी एक्स पी आपका इवन नंबर होंगे, लेकिन होंगे पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन में देखिए इवन कितने हैं, 1 2 3, ये आसान काम है। 3 इसको मालूम, पी को मालूम करना बहुत एक लाइन हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, इसमें 2 का नाम देता हूं। तो अब ये अगर आप सिंप्लीफाई करें, 6 3s आर 18 एंड 6 5, देखिए जी ई ऑफ पी हैट का आंसर 3/5 है और कैपिटल पी का आंसर भी 3/5 है। तो इसको आप बोलेंगे यूं कि ये पी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है जी। बड़ा पी जो सिर्फ है, मैं लिख भी देता हूं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, ये पी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। तो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो होता है उसका आंसर जो आता है वो ई ऑफ पी हैट के बराबर आता है। और ई ऑफ पी हैट क्या होते हैं जी, ये जो पी हैट आपने निकाले हैं इन सब का मीन, ये जो 10 सैंपलों के 10 पी हैट निकले हैं, इनका अर्थमेटिक मीन, इन 10 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन वो ई ऑफ पी हैट होती है। तो वो चीज बराबर होती है पी के। यह हमें याद रखना है अच्छी तरह से। ये मैंने लिख दिया जी, from 1 and 2 expected value of p hat is equal to p is equal to 3/5, hence a is verified, जो a रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब दूसरी वेरिफिकेशन लिख, ये जी मैंने दूसरी वेरिफिकेशन लिखी है जो किताब में लिखी हुई थी एज इट इज। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वेरिफिकेशन को आप तब करेंगे ना जब पहले ये वेरीफाई होंगे। अगर ये चीज बराबर ना आई तो फिर इस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये फिर आपके काम में कहीं गलती हो रही है। हमेशा चाहे सैंपल साइज 3 का हो या 2 का हो या 4, जितना भी हो, ये रिलेशन हमेशा वेरीफाई करेगा, ये होल्ड करता है। अगर ये आपका आंसर ई ऑफ पी हैट का आंसर और पी का आंसर कुछ हो बराबर नहीं आ रहे तो फिर काम में गलती है, फिर इसको मत करिए, ये फिर ये भी गलत होगा, ये बराबर नहीं आएंगे। अच्छा, इस रिलेशन की ये राइट साइड पहले मैं इसकी बात करता हूं। इसमें आने वाला ये जो पी है, इस पी के ऊपर हैट नहीं है, लिहाजा ये पॉपुलेशन का है और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप लिखेंगे हियर p इज इक्वल टू 3/5 और q याद रखिए, q हमारा p की मदद से निकलता है, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों में आपने देखा था 1 माइनस p। तो चलिए इसके नीचे लिखता हूं, जरा अच्छा हो जाएगा। 1 माइनस p की वैल्यू आएगी तो q की तब आएगी, तो यहाँ पुट करिए p की जगह 3/5, तो q आपके पास आ जाएगा 2/5। ये q आ गया, ये p आ गया, रह गए अब इस साइड पर ना ये इक्वल के इस तरफ सिर्फ छोटा n बाकी है, वो तो हमें मालूम है 3 का है, और बड़ा n 5 का है, वो लिख देते हैं। चले नहीं, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 और कैपिटल N इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे ये चीजें तो क्लियर है पहले ही, तो ये साइड पहले मालूम करने। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको लिखता हूँ यार, टाइम ये जी, इस b के इस हिस्सा में सारी चीजों की वैल्यू जब आ चुकी हैं तो इसको दोबारा लिखा, इसमें वैल्यूज पुट की हैं और इन्हें मल्टीप्लाई और ये सारा अमल करके 0.2 आंसर आ रहा है, यानी b का ये हिस्सा हमारा ये 0.2 आ रहा है, इसको 3 का नाम देते हैं। अब इस हिस्से को इसको मालूम कीजिए एस ई ऑफ पी हैट। तो उसको करने से पहले एस ई ऑफ एक्स बार का फार्मूला ज़हन में लाइए। वो जो फार्मूला आपने अगर याद किया हुआ है
तो अब एस ई ऑफ एक्स बार के फार्मूला में जहां पर एक्स बार आ रही थी वहां पर आपने पी हैट लगा देना है, यानी इसको अलग से याद नहीं करना। ये इत्तेफाक से मेरे पास वो काम मौजूद है। ये देखिए, अगर आप सिग्मा एक्स बार का फार्मूला जो हम लिखा करते थे ये मेरे सामने है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको सिग्मा एक्स बार का फार्मूला याद है तो ये सिग्मा पी हैट जो है, ये एक बात और भी है कि एस ई ऑफ पी हैट कहें या सिग्मा पी हैट कहें, ये एक ही बात होती है जी, ये दोनों एक ही चीज है। तो इस फार्मूला में एक्स बार की जगह पर पी हैट लगा दीजिए। तो एक्स बार का स्क्वायर मीन पी हैट का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बार एफ ऑफ पी हैट, यानी सारे में पी हैट लगाने से ये फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूला में जो ये दो सम आ रहे हैं ना, ये आपको इस टेबल में से थे, ये टेबल में ये सम निकले हुए हैं, इन्हें उठाकर जस्ट यहाँ पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ये जी जो दोनों सम थे, ये होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, अंदर ये सम आ गया, और ये सम टेबल में ये आखिरी कॉलम था जो उसका ये आ गया अपनी जगह पर, ये पुट किए, इन्हें कैलकुलेटर से स्क्वायर ओपन कीजिए, इनका स्क्वायर लीजिए, इसमें से माइनस करिए, स्क्वायर रूट लें और ये आंसर आएगा। ये और कीजिए कि अब 0.2 आंसर इसका भी आ रहा है, तो 3 में 0.2 आंसर आ रहा था और इसका आंसर भी 0.2, यानी कि ये 0.2 क्या था, ये क्वांटिटी थी, और ये 0.2 एस ई ऑफ पी हैट है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो ये दोनों बराबर होने का मतलब कि बी आपका वेरीफाई हो गया, ये इक्वल है। आप देखिए फ्रॉम 3 and 4 रिलेशन बी इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही काम है उसके अंदर। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर ये जो सैंपल के प्रोपोर्शन है ये ऑड डिजिट के हैं, इवन के नहीं है। तो आपने फिर ऑड की तादाद ऊपर रखनी है, नीचे कुल तादाद रखनी है, और सारा काम यही करना है, खुद वेरीफाई करना है। अल्लाह हाफिज़।